एक भक्त हो जाए। देखो, एक व्यक्ति पूरे कुल की डुबा देता है, डुबा देता कि नहीं डुबा देता? एक दुर्योधन पूरे वंश का नाश करा देता है, एक रावण पूरे वंश का नाश करा देता है। एक दुष्ट व्यक्ति अगर हो जाए तो खानदान का नामो निशान मिटा देता है, और अगर एक व्यक्ति हो जाए तो खानदान का नाम रोशन भी कर देता है। आज अकेले एक व्यक्ति का त्याग, एक व्यक्ति का भाव कितने लोगों को भगवान से जोड़ने का काम कर रहा है। खाली अरविंद जी का भाव या उनके पिताजी का भाव आज हजारों लोगों का उद्धार कर रहा है। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति खानदान में भगवान का भक्त हो जाए तो उस पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ता, पूरे खानदान में। वैसे हालांकि नरसिंहपुर जिले के लोग तो नरक जा ही नहीं रहे। नरसिंहपुर जिले का एक व्यक्ति नरक नहीं गया, और अगर गया हो तो आप हमारी बात झुटला दो। एक व्यक्ति प्रमाण दे दो कि हमारे गांव का फला व्यक्ति नरक चला गया, हो प्रमाण तो देना किसी के पास। क्योंकि आज तक जितने आदमी नरसिंहपुर जिले में मरे हुए हैं, और जब मरे की चिट्ठी छपी हुई है तो मैं क्या लिखोगा? फलानी तारीख को बब्बा को स्वर्गवास होगा। एक आदमी खड़े हो जाओ, तुम्हारे घर में ऐसी चिट्ठी आई होए जे में लिखो हो कि बब्बा को नरकवास होगा। माने को गाँव ने कहा जब तो को ने छपवाओ नहीं आज तक। बताओ, एक पैसा के कागज पे, एक पैसा की स्याही से तुमने चिट्ठिया पे लिखवा दो गौलोकवासी, बैकुंठ में बैठे पूरी जिंदगी दूसरों को खाते रहे, दूसरों को सुख से नहीं जीन दो, अरे वे गौलोकवासी हो गए चिट्ठिया में लिखवाए से। जने कहा मार रहे होंगे, ऐसे नहीं हुआ गौलोक मौलोकवासी। पर हां, अगर ये 5 चीजें तुम्हारे घर में आ गई तो ये व्यास गद्दी का वचन है, तुम्हें तो ठीक, तुम्हारे पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। ये 5 चीजें अपने जीवन में लाओ। सबसे पहला, रोज माथे पे तिलक लगाओ। ये बैठे सबरे जैसे पूरे हाथ खाली बैठे हो, तुम्हें टीका लगाए में शर्म लग रही। बिना तिलक का हिंदू ऐसे होता है जैसे पति के रहते हुए पत्नी को मांग भरने में शर्म लगे। बिना तिलक का हिंदू कैसा है? पति के रहते हुए पत्नी को मांग भरने में, सिंदूर लगाने में शर्म लगे। एक बार उसके नाम का तिलक लगा के तो देखो। एक बार हरे मंडप में तुमने पत्नी की मांग भरी और जीवन भर उसकी हर मांग पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जिसके नाम की मांग भरी है, रोटी लाने की जिम्मेदारी उसकी, पैसा कमाने की जिम्मेदारी उसकी, विपत्ति में लड़ने की जिम्मेदारी उसकी। तो एक बार तुम भी मेरे सांवरे सरकार के नाम की मांग भर के देखो, सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी, सारी जिम्मेदारी। और तिलक लगाने का प्रभाव जानते हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, आप पेपर पढ़ते हो, दुनियादारी की खबर रखते हो। एक व्यक्ति हाथ उठाना अगर तुमने कभी ये खबर किसी सोशल मीडिया पे पढ़ी हो तो।
एक गाड़ी में 20 महात्मा, वो तो एक नंबर के ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, नकली हैं, खाली भेष बनाए और तिलक लगाए हैं। आज तक खबर मिली कि एक गाड़ी महात्माओं की पलट गई और 20 महात्माओं की अकाल मौत हो गई। पढ़ी किसी ने खबर? काहे उनको का मौत डरा थे? डरा थे। क्यों? एक बात से बात समझना, जंगल में जो सबसे अच्छा सागौन का पेड़ होता है, सरकार क्या करती है, उसमें थोड़ा सा गोला काट के हिरमच पुतवा के और ऊपर नंबर चढ़वा देते। अब रेंजर तुम्हाओ कितना खास काय ने होए, पर वो पेड़ो नहीं कटवा सकत जे पे गेवरी पुत गई होए और नंबर चढ़ गए होए। वो पूरा जंगल निपटवा दे, मनो वो पेड़े को नहीं छी सके। तुम क्या हो भी तो क्या दद्दा नीचे से ऊपर तक हमें जवाब देने पर तुम ये पेड़े को भर छोड़ दे, बाकी सब ले जा। एक बात बताना प्यारे, जब यहां की सरकार सागौन में गेवरी हिरमच पोत के बीच में नहीं कटन दे, तो तुम सांवरे सरकार के नाव की हिरमच पोत के तो देखो, तुम भी बीच में न कटो, अकाल मौत तो नहीं हुज्जे। अगर नित्य तुम तिलक लगाने लगो तो तुम्हारी अकाल मौत नहीं होगी। और एक बात और, अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि पहला तिलक लगाया किसको जाता है, पहले तिलक के अधिकारी भगवान नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। पहला तिलक कभी भगवान को नहीं लगाया जाता। और अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि पहला तिलक लगाया किसको जाता है और उस विधि के द्वारा तुम तिलक लगाना प्रारंभ कर दो, मैं वचन देता हूं व्यास गद्दी से, तुम्हारा तो ठीक, तुम्हारी आंख के सामने कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तुम जिस गाड़ी में बैठ जाओगे वो गाड़ी सुरक्षित हो जाएगी। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ ना कर सको तो कम से कम माथे पे तिलक ही लगान लगो। तुम्हारी चिनार तो रहवे, लोगों को शर्म लगने लगी है आज तिलक लगाने में। बात है 5 चीजों की। सबसे पहले माथे पे तिलक, दूसरा सिर पे चुटैया। आजकल आदमी चुटज्जा रखावे में शर्म लगन लगी। अब कई गुरुजी भगवान की कृपा नहीं हो रही। अब कृपा हुज्जे कहां से, जब तुम्हारे एंटी नहीं नन्या तो सिग्नल मिले कहां से। मैं एक बात और निवेदन के साथ कह रहा हूं, जो नित्य चोटी रखा के उसमें गांठ लगाता है, सोते वक्त चोटी की गांठ खोल लेनी चाहिए। जब सोने लगो तो चुटिया की गांठ खोल दो। सुबह अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान को प्रणाम करके फिर चोटी में गांठ लगाओ। मंत्र आ जाए तो अच्छी बात है। हमारे आचार्य लोग तो बोलते हैं, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांसोड़त भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चा मुंडे चा पराजते। पर कुछ ना आए तो अपनी कुल देवी का नाम भी ना आए तो कहना जय हो माता कुल देवी, हमारी रक्षा करियो और चुटैया में गांठ लगा लियो। अगर जिंदगी में तुम्हें कछु ऊपरी टोट का टोना हो जाए तो हम जोन मंच पे बैठे आके हमारी नाक काट लियो, ऐसे बड़ी बात का कहना है। चुटैया का वो प्रभाव है। आजकल जी और 2 चुटैया बांधन लगी। एक माता जी से पूछी कि 2 चुटैया काए, कहने लगी गुरुजी हमारे उनको लगा थे शर्म, सो एक उनकी आए एक हमारी आए। माताओं को 2 चोटी नहीं बांधनी चाहिए। ध्यान से सुन लेना, एक चोटी बांधने का विधान है। अब कहां लिखो है वो तो मैंने मिले है, ने परेशान हो।
जहां तुम्हें जल्दी मिल जाए उते को प्रमाण ले ले। सुंदरकांड में लिखो है कि माताओं को एक चुटज्जा बांधो चज्ज के सुमेरे ते शीस जटा एक बेणी। आजकल एक नया फैशन आ गया है बाल खुले रखने का। सुहागन नारी को खुले बाल नहीं रखने चाहिए। भारत में माताओं ने जब जब बाल खोले वंश के वंश मिटवा दे। सीता ने बाल खोले थे रावण के तो रोबे बारो नहीं बचो। देवकी ने बाल खोले कौरवों के ते पानी देवे बारो नहीं बचो। अब आजकल को जाने कौन खुजे झापटे खोले। मेरी बहनों में एक और नया फैशन आया है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, इस भाई की बेटे की बात को ध्यान से सुनना। आजकल एक नया फैशन मेरी बहनों में आया है लट कटवाने का। हमारे सनातन धर्म में ये सब विद्वान विराजे हैं, बुजुर्ग माताएं बैठी हैं। हमारे यहां नारी की लट जिंदगी में सिर्फ एक बार कटती है, जब वो वैधव्य योग को प्राप्त होती है तब उसकी थोड़ी सी लट काटी जाती है। आजकल फैशन में लोग हरिया लग जाए, न जाने क्या हो गया। बचियो, कोशिश करना के बचना, बाकी फिर तुम्हारी इच्छा है। हमारा काम समझाना है, हम समझा रहे हैं। चुटैया जरूर रखा लियो तुम्हारे, गड़ रही हो कहूं तो ठीक। कहूं घुंजा कैसे पत्ता बैठे हो, घुंजा जानत, घुंजा को पत्ता देखियो भारी चकनो रे, ओ पे पानी डारो फटकारो सो चीकनो इनको चीकनो। कहूं ऐसे तुम्हारे बैठे हो खाली फूला ही खावे आए हो, कछु दिक्कत नहीं है। अच्छा कछुआ थे कथा में फूला खावे, कछुआ उठे निपटावे। कछु हमें निपटावे आए काय कई यार अब अपने महाराज कथा कर रहे, चलो एक दिन उनको निपटाया जे। कछुआ है अरविंद को निपटावे, कई काय कहने लगे यार वे अरविंद कथा करा रहे, उनने कार्ड पहुंचाओ है, चलो आज उनको निपटाया जे। आदमी जानी कहते हम कथा सुनवे जा रहे हैं, अपन रिश्तेदारी में क्या कह के जा कई यार होते ऐसे नहीं हो तो आओ तो चलो उनको आज निपटाई आज है ना। राम कहो राम। दूसरा चुटैया, तीसरा गले में एक तुलसी का दाना जरूर रखना, कंठी जरूर पहनिए। क्या पता कब प्राण निकल जाए। और गले में अगर एक तुलसी का दाना रहेगा तो तुम्हें यमराज का दर्शन नहीं होगा आखिरी में। चाहे अपन एक्सीडेंट में मर जाएं, चाहे कैसा मर जाएं, पर अगर गले में तुलसी का दाना है, तुलसी का महत्व जानते हैं कितना है। ये सब हमारे आचार्य विराजे हैं। अपने ते जब ग्रहण पड़ा थे तो भगवान के मंदिरों में भी पर्दा लग जाता।